नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड की 12th क्लास के 100 मार्क्स हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य का 5वां चैप्टर रोज, जिनके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हैं, जिन्हें हम संक्षेप में अगे जी भी कहते हैं, इनके परिचय को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, लेखक अगे जी का जीवन परिचय कहते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी के आधुनिक साहित्य के साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कसैया नामक स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश के कसैया नामक स्थान पर। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। परंतु इनका मूल निवास करतारपुर, पंजाब था। फ्रेंड्स, इसका जो जन्म है वह तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कसैया नामक स्थान पर हुआ था, परंतु मूल निवास करतारपुर, पंजाब में था। इसकी माता का नाम बेंती देवी एवं पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। फ्रेंड्स, अगे जी के माता का नाम बेंती देवी एवं पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। फ्रेंड्स, क्या थे कि फ्रेंड्स, अगे जी के पिता हीरानंद शास्त्री जी प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अगे जी की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। सन 1925 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक तथा सन 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर की। फ्रेंड्स, क्या था कि अगे जी का जो प्रारंभिक शिक्षा है वह लखनऊ में घर पर ही हुई और 1925 में उन्होंने मैट्रिक किए पंजाब विश्वविद्यालय से और 1927 में उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर की। सन 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर पंजाब से बीएससी किए और लाहौर से एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध किए। क्या फ्रेंड्स कि 25 में मैट्रिक, 27 में इंटर और 29 में फोरमन कॉलेज लाहौर से बीएससी किए। साथ ही लाहौर से एमए भी किए। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने तथा गिरफ्तार हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने तथा गिरफ्तार हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। ये सुंदर और गठीले शरीर वाले थे। फ्रेंड्स, देखने में बहुत ही सुंदर थे और इनका व्यक्तित्व जो था वो प्रभावशाली था। गंभीर, चिंतनशील एवं मितभाषी व्यक्तित्व के स्वामी अगे जी अपने मौन तथा मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। फ्रेंड्स, अगे जी गंभीर, चिंतनशील एवं मितभाषी व्यक्ति थे। मित भाषा एवं मौनता धारण के लिए ये प्रसिद्ध थे। इनका स्वभाव एकांत प्रिय, अंतर्मुखी था। फ्रेंड्स, ये एकांत में वास करने वाला था, ये अकेला रहने वाला व्यक्ति था और ये अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और ये अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति था। पिताजी का बार बार तबादला होते रहने के कारण इन्हें परिभ्रमण का मौका बचपन से ही मिला था। पिताजी के बार बार तबादला होने के कारण इनको जो है परिभ्रमण करने का मौका बचपन से ही मिला था। इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। फ्रेंड्स, अगे जी को संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि भाषाओं का ज्ञान थे। ये बागवानी, पर्यटन आदि के अलावा कई प्रकार के पेशेवर कार्यों में भी प्रवीण थे। फ्रेंड्स, अगे जी बागवानी भी करते थे, पर्यटन के अलावे और कई पेशेवर कार्य करते थे।
इन्होंने अमेरिका, यूरोप, एशिया सहित कई देशों की साहित्य यात्रा भी किए थे। क्या था फ्रेंड्स कि अंग्रेजी अमेरिका, यूरोप, एशिया सहित कई देशों की साहित्य यात्रा भी किए थे, अर्थात इन्होंने साहित्य लिखने के क्रम में कई देशों में घूमे थे। अंग्रेजी को साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, सुगरा अर्थात युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार प्रदान किए। फ्रेंड्स, अंग्रेजी को साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला कई प्रकार के पुरस्कार मिले थे। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में काम किए। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में काम किए थे, जैसे सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, दीनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, थॉट वाक एवरी मैंस अंग्रेजी में संपादन किए थे। तो फ्रेंड्स, ये उनके थे, जहाँ जहाँ वो पत्रिकाओं में काम किए थे, ये उनका विवरण था। आगे फ्रेंड्स, अंग्रेजी का निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ। अंग्रेजी का निधन 4 अप्रैल 1987 को हो गया। अब आते फ्रेंड्स अंग्रेजी के लिखे हुए कुछ रचनाओं पर। अंग्रेजी के लिखे गए कुछ रचनाओं पर। अंग्रेजी 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना आरंभ कर दिए थे। फ्रेंड्स, क्या था कि ये लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेजी, इसने 10 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। वही बचपन में ही खेलने के उद्देश्य से इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। ये घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। तथा फ्रेंड्स कि अंग्रेजी घर में ही एक पत्रिका निकालती थी जो हस्तलिखित थी, नाम था आनंद बंधु। इन्होंने सन 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे। कब लिखे फ्रेंड्स? तो 1924-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे। सन 1924 में ही इनकी पहली कहानी इलाहाबाद की स्कॉट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। फ्रेंड्स, अंग्रेजी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो नाम है उसका सेवा। इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहला भाई आता है कहानी, कि उन्होंने किन किन कहानियों की रचना की। इसके बाद आता है उपन्यास, फिर नाटक और आगे भी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कहानी पर। कहानी पहला विपथगा, जायदोल, ये तेरे प्रतिरूप, घोड़ा हुआ रास्ता। फ्रेंड्स, इनके द्वारा लिखी गई कहानी था विपथगा, जायदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि। और इन्होंने जिस उपन्यास का संपादन किया था अर्थात लिखा था वह है शेखर एक जीवनी। प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित हुई और द्वितीय भाग 1944 में। नदी के द्वीप जो 1952 में प्रकाशित हुई। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुई। और जो नाटक था वो था उत्तर प्रियदर्शी जो 1967 में प्रकाशित हुई। आगे फ्रेंड्स कि अंग्रेजी की लिखी गई कुछ कविताएं इस प्रकार है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा निरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि। फ्रेंड्स, ये जितनी हैं ये सभी अंग्रेजी द्वारा लिखित कविताएं हैं। और आगे है कि यात्रा साहित्य। इन्होंने जो यात्रा में जो साहित्य यात्राएं की थी उस समय उन्होंने किन किन की रचना की थी? तो है इसमें अरे यायावर रहेगा याद जो 1953 में इन्होंने लिखे थे। एक बूंद सहसा उछली इन्होंने 1961 में इसकी रचना की थी। तो फ्रेंड्स, कुछ निबंध भी इन्होंने रचे थे जो है
त्रिशंकु आत्मनेपद अद्यतन भवंती अंतरा शाश्वती संवत्सर आदि। फ्रेंड्स, इन्होंने ये सभी रचनाएं की थी। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास पर ये थी लेखक अगे जी अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की जीवन परिचय अर्थात लेखक अगे जी का परिचय। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जीवन परिचय अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को इतने पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं पुनः अगले क्लास में इस पाठ अर्थात रोज कहानी का सारांश लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।